नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस युवा सहायता समिति के अध्यक्ष श्री शैलेश कोहली जी। आज हम बात करेंगे रूबरू समाज सेवा में किस तरह से आप अपना योगदान देंगे और किस तरह से कार्य करेंगे। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंटी क्राइम न्यूज़ 24 और लाइव न्यूज़ एक्सप्रेस में। जी जैसे कि मैं परिचय जानना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है, जो समाज में आपके परिचय जो जाए और लोग आपसे जुड़ के आगे कार्य कर सकें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज हमारे इस प्रांगण में हमारे युवा सहायता समिति के कार्यालय में आपने अपना उचित समय देकर हमें गौरवशाली बनाया। आपका सदर धन्यवाद। हमारा परिचय शैलेश कोहली है, युवा सहायता समिति प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता स्वराज सेना से नगर अध्यक्ष हूँ और भी कई संगठनों से एक सदस्यता हमारे पास है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आज सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी का पूजा है और इस पे आप सभी को मेरी बधाइयाँ। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की आप सभी को बधाइयाँ। साथ ही हमारे देश के यशस्वी श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेश जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप कई संगठन कई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सेवा के भाव कर ही रहे हैं, कार्य करते ही आए हैं प्रॉपर, लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ी जो आप एक नया करने वाले हैं एनजीओ के तरह से अपने? देखिए, ऐसा कुछ नया हम नहीं करने वाले हैं, बस प्रयास ये है कि औरों से बेहतर करने का। जो कार्य बाकी संगठन बाकी समाज सेवी लोग कर रहे हैं वैसे ही कुछ हमारा और हमारी पूरी टीम का प्रयास एक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे जो संगठन के लोग हैं वो पहुँचे। उनकी जो समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्या है, आजकल समय में लोगों को किसी समस्या है, पानी की समस्या है, खाने पीने की समस्या, एक अच्छी शिक्षा की समस्या और एक मेडिकल की समस्या, बस हम लोग उसी पे ज़्यादातर हम लोग कार्य करते हैं। और अगर आप समाज में जब निकलेंगे तो समस्याओं का कभी अंत नहीं होने वाला है, ये अंतहीन है ये धरती समय, क्योंकि हर आदमी की इच्छा जो है वो एक ऐसी है कि वो हमेशा कभी समाप्त हो नहीं सकती है। और बाकी हमारा क्या, हमारे पूरे संगठन का यही एक प्रयास रहता है कि लोगों की अपेक्षा पे हम लोग कारगर हो सके, उनके जो दुख तकलीफ है उनकी समस्याओं का हल कर सकें। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि युवा सहायता समिति आपने स्टार्ट की, थोड़ा सा दर्शकों को ये बता पाए, दर्शक जान पाए हमारे कि ये आप विचार कब से आया कि युवा सहायता समिति बना के ही सेवा की जा सकती है? ये विचार कैसे आया आपके मन में? ये विचार मुझे समाज में ही मिला। जब मैं इस क्षेत्र में निकला, इस समाज में निकला लोगों की सहायता करने के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए, तो मुझे ही ये जनता ने दिया कि भैया आप जो कार्य कर रहे हैं क्या आप इसको एक संगठन के तौर से कर सकते हैं या फिर आप इसको संगठन बना के करना चाहे तो कितना उचित रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा, जब हमारे आज से 3 साल लगभग 3 वर्ष पहले हमारे संगठन का जब उसका नींव रखी गई तो मात्र मुट्ठी भर हम लोग संगठन के लोग थे, जिसमें से कुछ आज भी इस प्रांगण में मौजूद हैं जो मेरा और मेरे संगठन का हर वक्त हर तरीके से सहयोग प्रदान करते हैं। जो आज इस YSS युवा सहायता समिति प्रदेश में, प्रदेश के हर एक जिलों में इसके कार्यालय हैं और जल्द ही आप सभी को मैं शुभ बात बताना चाहूँगा कि 26 सितंबर 2022 को युवा सहायता समिति के नए कार्यालय का उद्घाटन ऐशबाग में है। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। तो हमारे संगठन की शुरुआत ऐसे हुई जब हम लोग क्षेत्र में निकले लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, तो लोग हमसे जुड़ते गए। जिसका भी कार्य किया वो हमारे प्रति एक उसकी भावनाएं आई कि अच्छा कर रहे हैं और इसमें जुड़ना भी चाहिए और बाकी लोगों की समस्या हो। तो इसी तरीके से हमारा संगठन का विस्तार होता गया और फिर कुछ करने के लिए हमें अपने डेमोक्रेसी को भी फॉलो करना है, जो हमारे कानून है उसको भी लेके चलना है। तो किसी की समस्या के लिए जब हम लोग खड़े होते थे तो सबसे पहले सवाल रहता था कि आप कौन हैं, आपका क्या अधिकार है कि आप हमारे घर या हमारी समस्याओं को लेकर आए हैं। तब हम लोगों ने संस्था का अपना सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्ट्रेशन कराया, मान्यता प्राप्त करी। उसके बाद हमारे संगठन का जब काम शुरू, तो धीरे धीरे हमारे संगठन का विस्तार होता गया और आज हमारे पास कम से कम 12 ऐसे संगठन, ऐसे NGOs और समाज सेवी लोग हैं जो हमें संगठन के साथ कार्य करते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि जो समिति है आपके किस उद्देश्यों पे कार्य कर रही है? किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर कार्य करती है या फिर केवल समाज सेवा को लेकर या फिर वन्य पशुओं को लेकर, किस तरह से कार्य करती है? थोड़ा सा बताएं। हमारा उद्देश्य देखिए ऐसा तो कोई उस पर नहीं है, कोई जातिवाद, कोई धर्म नहीं। हमारे संगठन के जितने प्रचार होते हैं सबके ऊपर यही लिखा होता है कि मजबूर नहीं मजबूत बनो। वो इसलिए है कि हम हर किसी को लेके चलना चाहते हैं।
ना ही हम किसी जातिवाद पे काम करते हैं, ना ही किसी धर्मवाद पे, ना ही ऊंच नीच, ना ही कहीं गरीबी पे। हमारे लिए सब एक इंसान बराबर है। मैं किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, नहीं हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी, जितने सदस्य, जितने कार्यकर्ता हैं, वो किसी से कोई तरीके का भेदभाव नहीं करते हैं। जी। एक चीज सबसे बड़ी बात होती है, किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। आपका संगठन ये पैसा कहाँ से लाता है, कैसे? बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन रहा, और ये हमारे लिए और हमारे संगठन की बहुत बड़ी चुनौती है कि संगठन को चलाया कैसे जाए। हमारे संगठन का जो कार्य है, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि इसमें अड़चनें बहुत आती हैं। कुछ हमारे क्षेत्रीय और कुछ हमारे समाज के ऐसे लोग हैं विभिन्न प्रकार के, जिनकी मानसिकता ऐसी है कि हमारे जैसे लोगों को भी एक समस्या लाते हैं सामने कि हमारे संगठन मजबूत हो और उसमें कार्य करने में असफल हो। मगर जब आपके इरादे मजबूत हों और आपकी सोच अच्छी हो, तो पहाड़ जैसी आशक्तियां भी हम जैसे लोगों को नहीं रोक सकती हैं। तो रही बात हमारी फंडिंग की, तो हमारे संगठन के जितने लोग हैं, सभी लोगों का छोटा छोटा सा सपोर्ट और समर्थक से हमारा संगठन चल रहा है, और मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि संगठन हमारा चलता रहे। और इस सहयोग के लिए मैं अपने परिवार युवा सहायता समिति के सभी पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। समिति, जैसे आपने बताया, बेबाकी से जवाब दिया कि आपने संगठन की तरफ जो मित्र हैं, सारी टीम है, जुड़ के सब छोटे छोटे फंडिंग करके ही हम लोग मदद करते हैं। किस तरह से मदद करते हैं, मतलब क्या है, कुछ विजुअल आपके पास होंगे, या किस तरह से समाज की सेवा करते हैं? थोड़ा सा वो बताइए, कौन कौन सेवा की है आपने अभी तक? देखिए, सबसे ज़्यादा आज के समय में लोगों के पास समस्या जो है वो क्या है कि पूरी जानकारी ना होना। हमारी सरकार सुविधाएं निकाल रही है, आयुष्मान कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, उसका लाभ कैसे लेना चाहिए, और आपका ये मजदूर कार्ड, अभी ई श्रम कार्ड आया था। ऐसे बहुत सारी समस्याएं तो हमारे संगठन के पास जो लोग हैं, हम लोग उन्हों से ही बात करते हैं जो इस क्षेत्र में लोगों को शिक्षा प्रदान करें, उनको जानकारी दें। आज के समय बच्चों को जो शिक्षा चाहिए उस पर हम लोग काम करते हैं कि उनको कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ तक हमारे 85 बच्चों को हम लोग मुफ्त शिक्षा और साथ ही मिड डे मील भी चलाते हैं। उनके पिता को, उनके माता पिता को रोजगार का एक जरिया भी देते हैं। जैसे हैंड क्राफ्ट उनको बनवाना, उनसे पर्स बनवाना, उनसे छोटी मोटी कॉस्मेटिक की चीज़ें को हम लोग बना के, और फिर हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं वो खरीदते हैं। इस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो आप सेवा कर रहे हैं, क्या इसका कोई उद्देश्य है? जैसे कि समाजवादी पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ जो भी हैं, अगर मौका देती हैं तो क्या पार्टी के तरफ से भी आप सपोर्ट में उतरेंगे? देखिए, राजनीतिक हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है, और हमारा उद्देश्य एक ही है कि लोगों के प्रति सेवा कर सके, उनकी जो समस्या है उनको खत्म करने के प्रयास कर सके। और रही बात राजनीति, हाँ, ये सच्चाई है एक कि अगर हमारे संगठन को राजनीतिक समर्थन मिले तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसके लिए काफ़ी प्रयास और वो। रही बात अगर हमारा विचार क्या है कि हम राजनीति, भविष्य में हम राजनीति करना चाहते हैं, तो जहाँ तक हमारे सभी लोगों ने मुझे आज वाईएसएस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, मुझे बना दिया, उनसे भरोसा रखा, तो हाँ, अगर वो मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भी ले जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, और उनकी इच्छा पे मैं संपूर्ण कार्य करूँगा। अभी जैसे कि अभी इसी 22 में इलेक्शन होने हैं, 18 ये नवंबर में, तो क्या आपकी रुचि पार्षद इलेक्शन को लेकर भी है कि आप पार्षदी लड़के और समाज सेवा कर सके? ऐसा भी कुछ है, विचार चल रहा है मन में? देखिए, मेरी रुचि तो समाज सेवा में है। अब वो चाहे पार्षदी हो चाहे विधायकी हो, वो मेरे लिए इतना महत्व नहीं करता कि कौन सा इलेक्शन, कौन सी सीट है। बस हाँ, अगर मुझे सेवा करने का मौका पार्षदी सीट से भी मिलेगा तो मैं अवश्य करूंगा, और मैं अपने परमात्मा का शुक्र करूंगा कि मुझे योग समझा, अपने लोगों का शुक्र करूंगा कि उन्होंने मुझे योग समझा कि मैं उस पर हूँ। जैसे कि अभी बात में आपने बताया था कि आप समाज में, जैसे कि प्रधानमंत्री कई जो कार्ड योजनाएं चल रही थी, आप लोगों तक पहुंचाते, वो कार्य आपके पार्षद भी करते हैं, तो फिर आप उन्हीं कार्यों को आप क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब ये निकल के आता है कि आप भी पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? मैंने आपके बीच में भी बोला कि अगर जनता चाहेगी और मेरे लोग चाहेंगे तब मैं आऊंगा। हालांकि जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, मगर मेरा प्रयास है कि मैं और अच्छा कर सकूं, और बेहतर करने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, और जो भी मुमकिन कोशिश होंगी उनके प्रति जो समस्या है उनको दूर करने। ज्यादातर एक पार्षद की चाह क्या होती है, मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि लोगों के बारे में सोचते कि उनकी जो रोज का, जैसे कि सीवर का पानी भर रहा है, घर में गंदा पानी आ रहा है, रोड सफाई की गंदगी है। मेरा ये विचार है कि मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की सफाई के अलावा उनके घर की जो समस्या है उनके साथ क्यों ना बैठूं,
उनके घर में क्या 2 वक्त तक खाना बनना है, उनके घर में कोई बीमार है, बुजुर्ग है, तो उसका इलाज के लिए सही उपचार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैं उनके घर तक जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं रहना चाहता। मेरा विचार ये है कि अगर मेरे पास ऐसी कोई उपलब्धि आई सरकार की, या मुझे सरकार ने अप्रोच किया या मुझे ऐसा मौका मिला, तो मैं क्षेत्र के हर एक वासियों के लिए मैं उनके घर में जाके काम करना चाहता हूँ, सिर्फ एक पार्षद के नियम से ही काम नहीं करना चाहता। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्षेत्र के विकास को लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। आप अपने क्षेत्र के लिए आपके एनजीओ के माध्यम से, युवा सहायता समिति के माध्यम से शिक्षा को लेकर आप किस तरह से काम करने वाले, थोड़ा सा जनता को ये भी बताएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके पास जितना धन आ जाए, जितनी शक्ति आ जाए, वो कहीं ना कहीं जा सकती है, मगर शिक्षा जो आपके मन के अंदर, आपके दिमाग में जो आ जाता है, उसको कोई आपसे नहीं ले सकता। इसलिए शिक्षा सबसे जरूरी है। अगर आपने शिक्षा कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रोजगार या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आपको जरूर मिलेगा। आपके हाथ का हुनर चाहे जो सा भी हो, अगर आपके पास हाथ नहीं है, अगर पैर होना तो पैर नहीं है, तो आप उसे असमर्थ है। मगर शिक्षा वो चीज है जो बांटने से बढ़ती है और बढ़ती भी है। आप जिसको दोगे वो भी ज्ञानी होगा और बदले में आपको भी ज्ञान मिलेगा। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है और शिक्षा मेरे लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा हर एक इंसान को लेनी चाहिए। लेकिन शैलेश जी, जैसे कि आपने बताया, शिक्षा को एक हथियार है, जिसका हथियार इस्तेमाल करके अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। आपने भी शिक्षा ली है, शिक्षा लेने के बाद में आपने सेवा का रास्ता क्योंकि आप जॉब भी कर सकते थे, बढ़िया से नौकरी भी कर सकते थे, फिर ये सेवा का माध्यम क्यों चुना? और अगर आप युवा हैं और आपको देख के जो नई जनरेशन है वो भी खड़ी होगी, वो भी केवल सेवा ही करना चाहेगी पढ़ाई करने के बाद में, ऐसा भी कुछ? ये तो बहुत अच्छा बात है। मैं तो चाहूंगा कि युवा जो है सेवा करेगी तो उनकी मानसिकता और समाज को बहुत उपलब्धि मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे राष्ट्र हित को सबसे बड़ी सुरक्षा मिलेगी, अच्छा मिलेगा। क्योंकि जिसका विचार ऐसा होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देश के बारे में और कई समाज के बारे में अच्छा रहेगा। लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जो आप युवा सहायता समिति है, आने वाले समय में किस तरह से लोगों की मदद करने के लिए बेहतर साबित होगी? थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, आगे किस तरह से काम करने वाले हैं आप और बेहतर तरीके से? जी, अभी तक तो युवा सहायता समिति का हर एक प्रयास बेहतर ही रहा है। तभी किसी भी अड़चनों इतनी आने के बाद, समस्याओं के बाद भी वो निरंतर अपना प्रयास कर रही है, चलता रहा है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा एक नया कार्यालय खुल रहा है और हमारी मेहनत सफल हो रही है। ऊपर वाला हमारे साथ है, इतना हमें पूरा भरोसा है। हमारी टीम हमारे साथ है और जल्दी लखनऊ के हर एक विधानसभा में हमारे नए कार्यालय यानी कि 9 कार्यालय 9 विधानसभा में बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। और हमारा कार्य जो है लोगों के प्रति सहायता का, वो जब तक हम जीवित हैं तब तक चलेगा, और हमारे बाद भी हमारे संगठन के इतने मजबूत लोग हो चुके हैं जो उसको निरंतर चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बेबाकी से जवाब क्वेश्चन हमने किया वो उसका बेबाकी से आपने जवाब दिया। लगातार बने रहेंगे आपके साथ युवा सहायता समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र कोहली।